नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th कबीर की साखी नामक पाठ से जिसका कि पहला चैप्टर है आज आपका। तो कबीरदास जी की साखियों के बारे में जानेंगे। और साखी जानने से पहले बता दूं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स या मित्रों को शेयर करें तथा विभिन्न प्रकार की PDF आदि प्राप्त करने के लिए, क्वेश्चन आंसर्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक दी होगी, वहां पर क्लिक करें और टेलीग्राम जो चैनल है आपका SS नॉलेज, वहां पर उसको ज्वाइन करें। तो आइए चलते हैं साखी कबीरदास जी। और साखी पढ़ने से पहले जान लेते हैं इनके बारे में। तो साखी शब्द जो है साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। तद्भव और तत्सम शब्द के दो रूप जो होते हैं, तद्भव और तत्सम, है ना। तो तत्सम जो होते हैं संस्कृत के समान होते हैं और तद्भव जो होते हैं संस्कृत से जो हिंदी में आए हुए होते हैं। तो आपका साखी जो शब्द है, साक्षी का क्या है, साक्षी तत्सम शब्द है। वहीं साखी क्या है, तद्भव रूप है, तद्भव शब्द है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है। किससे? साक्ष्य से, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि साखी शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। अर्थात वे कहते हैं कि संत संप्रदाय जो है, यहाँ पर अगर आपको अनुभव नहीं है तो उसकी तो बहुत ज़्यादा महत्ता है, उसकी बहुत ज़्यादा बड़ाई है। जबकि आपको शास्त्रीय ज्ञान है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है और इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। अर्थात क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि पंचमेल खिचड़ी कबीरदास जी की भाषा को क्यों कहा जाता है। क्योंकि कबीरदास जी की जो भाषा हैं उनमें क्या है, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी आदि भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव उनकी जो रचनाएं हैं उनमें देखने को मिलता है। तो इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। वहीं कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। कौन सी भाषा? सदुक्कड़ी। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है। अर्थात साखी क्या है, एक प्रकार की दोहा, जिस प्रकार की दोहा छंद होता है ना, जो कि रामायण आदि अनेक जो कि काव्य हैं, ग्रंथ हैं, उनमें देखने को मिलते हैं। तो साखी जो वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण अर्थात जो दोहा छंद जो होती है उसका लक्षण होता है 13 और 11 पर यति, अर्थात विश्राम। यति का मतलब क्या होता है? विश्राम। विश्राम का मतलब यति, जो कि छंद के लक्षण है। किसके? दोहा छंद में 13, 11, अर्थात 13 प्रथम चरण में 13 मात्राएं, वहीं दूसरे चरण में 11 मात्राएं देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से टोटल जो मात्राएं होती हैं 13 + 11 मिलकर के बनाती हैं कितनी? 24 मात्राएं। कौन से छंद में? दोहा छंद में। कौन सा छंद? दोहा छंद। दोहा छंद का दूसरा नाम साखी। ठीक है। तो प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण हैं कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है और यह शिक्षा जितनी महत्वपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है। उसी प्रकार से और भी
जो इनमें साखी में आपके जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, जैसे वाणी है ना, शीतल और कस्तूरी, ऐसी प्रकार से घाटे आए हैं, तो उनको भी जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम इनके शब्दार्थ को, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर आपके साखी के जो अर्थ है, भावार्थ है, उसके बारे में। और शब्दार्थ और टिप्पणियाँ पढ़ करके क्या है, आपको अच्छी प्रकार से ये बात समझ में आ जाएगी कि उन्होंने अपनी साखियों में क्या कहा है। तो सबसे पहले है वाणी। वाणी मीन्स होता है बोली। वाणी मीन्स होता है बोली, जो कि यहाँ पर ये कठिन शब्दार्थ होते हैं जिनको आप पहली बार देखते हैं, पहली बार जानते देखते हैं, तो कुछ ना कुछ परेशानी नज़र आती है। अगर एक बार इन्हें आप अच्छे से देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो उसके बाद, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी नोटबुक में इन्हें लिख के याद भी कर सकते हैं। तो वाणी, वाणी मीन्स होता है बोली। वहीं आपा, आपा मीन्स होता है अहम या अहंकार। वहीं कुंडल मीन्स होता है नाभि। कुंडल मीन्स नाभि। घट, घट मीन्स होता है घट, घट में अर्थात कण, कण में। भुभंगम, भुभंगम मीन्स होता है भुजंग। भुजंग, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है सांप। पर्यायवाची मतलब सिनोनिमस जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है ना, सिनोनिमस वर्ड। वहीं बौरा, बौरा मीन्स होता है पागल। बौरा जाना कहते हैं, बौरा जाना तो पागल हो जाना। नेडा, नेडा मीन्स होता है निकट। नेडा मीन्स निकट। वहीं आंगन मीन्स होता है आंगन, आंगन। वहीं सावण, सावण मीन्स होता है साबुन। असिर, असिर मीन्स होता है अक्षर। असिर मीन्स क्या होता है, अक्षर। पीप मीन्स होता है प्रिय। पीप मीन्स प्रिय। मुराड़ा, मुराड़ा मीन्स होता है जलती हुई लकड़ी। मुराड़ा मीन्स क्या होता है, जलती हुई लकड़ी। तो आई होप दोस्तों आपने अच्छे से ये जान लिए होंगे, और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम चलते हैं साखी पर, जो कि कबीरदास जी की बहुत ही सुंदर साखी यहाँ पर आपके पाठ में दी हुई हैं, आपके जो सिलेबस है उसमें दी हुई हैं, जिनको कि जान करके अपने हम जीवन में भी कुछ अच्छे परिवर्तन ला सकते हैं। तो सबसे पहले है कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो कबीरदास जी अपनी साखी, इस साखी के माध्यम से कहना चाहते हैं क्या, कि ऐसी, ऐसी मिस ऐसी वाणी मिस वाणी या वचन बोलिए मिस बोलना चाहिए, कि इस प्रकार के मनुष्य को वचन बोलने चाहिए, या इस प्रकार की वाणी एक मनुष्य द्वारा या लोगों के द्वारा बोली जानी चाहिए। कैसी, कि मन का आपा खोए। मन मिस मन, आपा मिस घमंड, खोई मिस खो जाए, कि मन का जो घमंड है व्यक्ति का वह खो जाए, अर्थात उसके वचनों में, उसकी वाणी में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अपना तन शीतल करे। तन मीन्स होता है शरीर, शीतल मीन्स ठंडा, करे मीन्स करना। अपना तन शीतल करे अर्थात अगर वह मीठी वाणी बोलेगा वह व्यक्ति, तो अपना तन शीतल तो करेगा ही करेगा, अर्थात तो उसको ठंडक तो होगी होगी, लेकिन औरन को सुख होई। औरन मीन्स दूसरों को भी, सुख मीन्स सुख की प्राप्ति होगी, अर्थात खुद तो वह अच्छा महसूस करेगा ही करेगा, लेकिन दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होगी, कि यह किस प्रकार से बोलता है, इस प्रकार से लोगों के द्वारा उसकी बढ़ाई भी होगी। तो आई होप दोस्तों यह प्रथम साखी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें, है ना। नेक्स्ट पंक्ति, नेक्स्ट साखी है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी कहते हैं इस साखी के माध्यम से कि कस्तूरी, कस्तूरी जो होती है कहाँ होती है, कि जो हिरण होते हैं, मृग, मृग, तो उनके जो नाभि होती है, कुंडल में से होती है नाभि, तो हिरण होते हैं तो उनकी नाभि में, है ना, टुंडी जिसे बोलते हैं नाभि को, तो उनकी टुंडी या नाभि में
क्या होता है, कस्तूरी रहती है तो मृग ढूंढे वन माही। मृग जो होता है हिरण, ढूंढे मीन्स ढूंढता है, वन मीन्स वन या जंगल में, माही मीन्स ढूंढे ढूंढे फिरता है। तो इस प्रकार से कस्तूरी को ढूंढने के लिए जो मृग होता है जंगल में, उसको ढूंढता ही ढूंढता फिरता रहता है, लेकिन उसको पता नहीं होती है कि वह खुशबू उसे कहाँ से आ रही है। कस्तूरी होती है तो उसमें से खुशबू आती है, तो उसे खुशबू आती है, तो जब वह उसे ढूंढता हुआ फिरता रहता है, लेकिन उसे पता नहीं होती है कि वह खुशबू कहाँ से आ रही है, अर्थात वह कस्तूरी है कहाँ, जबकि वह तो उसकी नाभि के अंदर ही होती है, उसके स्वयं के पास होती है। उसी प्रकार से जो कबीरदास जी हैं वे कहना चाहते हैं कि ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। उसी प्रकार से वे कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य है वह ईश्वर को राम से आस है, यहाँ पर अपने आराध्य या ईश्वर से। तो ऐसे घट घट राम हैं, अर्थात ऐसे तो ईश्वर भगवान हैं जो कि घट घट मीन्स कण कण में, घट घट मीन्स घट घट में या कण कण में विद्यमान है। लेकिन क्या है, जो दुनिया है उन्हें देखती ही नहीं है, अर्थात दुनिया उन्हें अज्ञानवश पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि वे अज्ञानी पुरुष होते हैं जो कि भगवान को मनुष्य रूप लेते हुए भी नहीं पहचान पाते हैं। तो आई होप दोस्तों दूसरी साखी भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट है, जब मैं था तब हरे नहीं और अब हरे है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं मीन्स होता है घमंड या अहंकार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरे नहीं, जब अहंकार था तब हरे मीन्स ईश्वर नहीं है, और अब हरे हैं तो मैं नाही, अर्थात अब ईश्वर की प्राप्ति मुझे हो चुकी है, तो मैं जो है, मेरा जो घमंड है वह दूर हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, अर्थात जो भी अंधेरा था मेरे जीवन में वह सब मिट गया है। जब दीपक देखा माही, जब मैंने उस दीपक अर्थात उजाला देखा, किसका उजाला, ज्ञान रूपी उजाला जब देखा तो सब अंधियारा या अंधकार मेरा मिट गया। अर्थात यहाँ पर जो दीपक है ना, जो दीपक है वह तो ज्ञान का प्रतीक बताया गया है, और जबकि जो अंधियारा या अंधेरा है वह क्या है, अज्ञान का प्रतीक यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है। नेक्स्ट है, सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, और दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दुखिया हूँ, अर्थात तो मुझे दुख है कि मैं जागता हूँ, जागे और रोवे, अर्थात मैं जागता रहता हूँ और रोता रहता हूँ। तो इस संसार में केवल दुखी कौन अपने आप को भी मानते हैं, कबीरदास जी। वे कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, यह संसार जो है, सभी जो हैं संसार के लोग जो हैं वे सब सुखी हैं। क्यों? क्योंकि खाए और सोवे, अर्थात वे खा लेते हैं और सो लेते हैं। खाए और सोवे मीन्स खा लेते हैं और सो लेते हैं। तो इस संसार में जो सभी लोग हैं वे सब सुखी हैं, केवल मुझको छोड़ करके। क्यों? क्योंकि वे ना तो ईश्वर की भक्ति ही करते हैं, केवल उन्हें क्या है, जीवन में इस जीवन संसार में जन्म लेकर अगर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई तो उनका जीवन जो है वह व्यर्थ है। लेकिन वे सुखी हैं क्योंकि वे खाते हैं और सो लेते हैं, जबकि कबीरदास जी जो हैं वे जागते रहते हैं और रो लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे जागते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, उनको ऐसा विश्वास होता है। नेक्स्ट है, विरह विभंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे और जिवे तो बोरा हुई।
विरह भुभंगम तन बसे। विरह मीन्स होता है विरह, संताप या किसी से बिछड़ने का दुख, है ना। भुभंगम, भुभंगम मीन्स अगर जिस प्रकार से जो सर्प होता है, तन, तन मीन्स शरीर में, बसे मीन्स बस जाए, अर्थात अगर किसी के विरह का दुख अगर तन में शरीर में बस जाए तो मंत्र ना लागे कोई। अर्थात जो ईश्वर, वे कहते हैं कबीरदास जी, जो ईश्वर है उसके विरह का दुख अगर तन में बस जाए तो कोई भी मंत्र कार्य नहीं करता है। राम वियोगी ना जिवे और जिवे तो बोरा होई। अर्थात जो सर्प होता है, भुभंगम मीन्स क्या होता है, सर्प आदि। तो सर्प आदि का तो जो मंत्रों आदि से क्या है, उसका विरह या संताप या उसका जो वो है विष, उसको शांत किया जा सकता है। लेकिन अगर ईश्वर प्राप्ति का विरह अगर तन में समा जाता है तो उसको शांत करने के लिए जो कोई भी मंत्र है वह कार्य नहीं करता है, वह कार्य नहीं करता है। उसी प्रकार से वे कहते हैं कि राम वियोगी ना जिवे, अर्थात जो ईश्वर का वियोगी जो होता है वह जीवित नहीं रह पाता है। और जिवे तो बोरा हुई, जिवे मीन्स जीवित रहना, और जीवित भी रहता है, या तो वह जीवित रहता है और या ही तो वह पागल हो जाता है। बोरा, बोरा मीन्स होता है पागल हो जाना। नेक्स्ट है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए, आंगन कुटी बंधाए और बिन सावन पानी बना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक व्यक्ति जो होते हैं उनको क्या है, अपनी आँखों के सामने ही रखिए, है ना। अर्थात किस प्रकार से, आंगन कुटी बंधाए, अर्थात अपने आंगन में कुटी छवा करके या कुटी में बांध करके ही रखना चाहिए उन्हें। क्यों कि बिन सावन पानी बिना, जिस प्रकार से सावन में पानी के बिना, जिस प्रकार से जो सावन होता है वह पानी के बिना क्या है, कोई भी कार्य नहीं करता है, अर्थात निर्मल तन को नहीं करता है, स्वच्छ या साफ तन को नहीं करता है। जो पानी सावन होता है वह पानी के बिना कुछ कर सकता है क्या, नहीं ना। उसी प्रकार से कबीरदास जी का मानना है कि जो निंदक व्यक्ति जो होते हैं वे हमारे लिए अच्छे होते हैं। क्यों कि वे हमारी निंदा के साथ साथ क्या है, हमारे जो अवगुण हैं, हमारे जो दोष हैं, उनके बारे में हमें अच्छी प्रकार से बता देते हैं। तो उनका कहना है कबीरदास जी का, ऐसे निंदक व्यक्तियों को, ऐसी निंदा करने वाले व्यक्तियों को हमें अपनी आंगन कुटी में ही रखना चाहिए, अर्थात हमें अपनी आँखों पलकों पर ही रखना चाहिए, ना कि उनसे गुस्सा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट साखी है आपकी कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित बयाना कोई और एक के असिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं आप कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित बयाना कोई और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। तो कबीरदास जी का मानना है कि यह संसार है पोथी में से पुस्तक आदि पढ़ के जगमुआ, यह संसार क्या है, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को पढ़ता है लेकिन पंडित तो होता नहीं है। अर्थात पंडित अभी तक उन्होंने कोई भी नहीं देखा कि अच्छी प्रकार का ज्ञाता हो गया हो। अर्थात कबीरदास जी की नज़रों में पंडित कौन है कि एक असिर पीव का, असिर मीन्स होता है अक्षर, असिर मीन्स क्या होता है, अक्षर आदि। तो एक ही मीन्स होता है एक, पीव मीन्स इस परमात्मा रूपी प्रियतम का, कहते हैं ईश्वर का। अगर वह कहता है कि एक भी अक्षर अगर ईश्वर के नाम का व्यक्ति पढ़ ले तो वह क्या हो जाता है, पंडित हो जाता है, वह महान व्यक्ति हो जाता है। अर्थात ईश्वर का ध्यान करने को कवि ने क्या है कहा है कि वही व्यक्ति पंडित या महान होता है जो एक भी अक्षर का जाप या भजन
या कह सकते हैं ईश्वर की याद या ईश्वर का स्मरण कर ले तो वह व्यक्ति कबीरदास जी की नज़रों में पंडित है। नेक्स्ट है कि हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालों ताश का जे चले हमारे साथ। कि हम घर जाल्या आपना, कबीरदास जी कहते हैं कि हमने अपना घर जला लिया, लिया मुराड़ा हाथ है। मुराड़ा मीन्स होता है जलती हुई लकड़ी। क्या होता है? जलती हुई लकड़ी। कि हम घर जाल्या आपना, कि हम जो हमारा अपना घर को स्वयं ही जला लेते हैं। लिया मुराड़ा हाथ, कि जलती हुई लकड़ी से क्या है, अपना हाथ स्वयं ही जला लेते हैं। कि अब घर जालो ताश का, अर्थात ताश आदि को नष्ट करने के बारे में कोई नहीं सोचता है। अर्थात व्यक्ति जो होते हैं अपना जो टाइम है वह बर्बाद करते रहते हैं। जे चले हमारे साथ, कि अब घर जालूं ताश का जे चले हमारे साथ, अर्थात हमें ताश का घर जला देना चाहिए या जो बुरे कार्य हैं उनको छोड़ देना चाहिए जो हमारे साथ साथ चलते हैं। तो व्यक्ति जो होता है वह कहता है कि अपने जो कर्मों से अपना ही विनाश करता है। अर्थात तो उसको ईश्वर भक्ति में या ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर भक्ति में, ईश्वर भजन में ही ध्यान देना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF है आपकी क्वेश्चन आंसर्स की वह भी मिलेगी। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी क्वेश्चन आंसर्स की होगी जिसमें कि हम आपके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।